आश्रम, 4 आश्रम जो बनाए गए वेदा काल के समय की बात, जिसमें ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो बात चल रही थी सबसे पहले ब्रह्मचार्य आश्रम की। उसी पे आते हैं, उसी दिन से जुड़ते हैं, जो आप लोगों ने काफी सुना भी होगा। वैसे सभी धर्मों में लिखा हुआ है, क्योंकि पुरातन जो सबसे हमारे पाक पवित्र ग्रंथ हैं वो हैं पवित्र वेद, जो हजारों साल पुराने हैं। ये तो अब साबित हो चुका है। बाकी धर्म भी सेम बात कहते हैं। तो ब्रह्मचार्य की चर्चा चल रही थी। थोड़ा सा आपको याद करवा दें कि 25 साल की उम्र तक बच्चे को पढ़ाया जाता था। ऐसे जंगलात, ऐसी जगहों पे रखा जाता था, यहां का वातावरण शुद्ध होता था। सुबह उठते ही यहां हवन यज्ञ होते थे, जिसका मतलब था कि वातावरण शुद्ध हो जाए। घी से शुरुआत होती थी, उसमें आहुतियां डाली जाती थी अच्छी अच्छी, ताकि वातावरण में महक फैल जाए। और शुरुआत में अगर पॉजिटिव वेव्स लेके बंदा चलेगा, तो नेचुरली बच्चा चलेगा खास करके, तो सारा दिन उसके माइंड में पॉजिटिविटी रहेगी। तो ये हमारे पवित्र वेदों की वो चर्चा थोड़ा सा आपको जोड़ने के लिए आज दोबारा बताई। और क्या क्या है इस ब्रह्मचार्य में, काफी चीजें उस दिन हमने क्लियर करी। ब्रह्मचार्य में रहते हुआ इंसान जब नौजवान बचपन से शुरुआत करता है, छोटी सी उम्र में 5 या 7 साल की उम्र के बीच में उसको वहां छोड़ दिया जाता था। और फिर गुरु और गुरु मां उस बच्चे के मां बाप होते थे। तभी कहा जाता है गुरु जो होता है वो मां बाप की तरह होता है, क्योंकि हमारे ही एक ऐसा धर्म जिसमें पुरातन समय में ये रीत चली थी कि गुरु मां बाप का रूप होता था। आज आप पिताजी कहते, कई लोग प्रश्न भी उठाते होंगे कि यार जिन्होंने जन्मा उनको बाप नहीं कहता और अपने गुरु को बाप कहता रहता है। अरे ये तो आदि काल से 12,000 साल पुराने धर्मों में लिखा हुआ है कि गुरुकुल में गुरु को ही बाप और गुरु मां को मां मान के बच्चे वहां पढ़ा करते थे। लड़कियों को गुरु मां पढ़ाती थी और लड़कों को गुरु पढ़ाता था। तो ये आपको उस दिन क्लियर किया। ब्रह्मचर्य में एक अलौकिक शक्ति होती है, एक अलौकिक तेज होता है। वो 25 साल की उम्र, जैसे कहते हैं ना, एक नींव होती है। कोई भी मकान की अगर नींव मजबूत है तो वो मकान हमेशा खड़ा रहेगा, कभी डगमगाता नहीं। तो हमारे पवित्र वेदों में इंसान की नींव मजबूत की जाती थी। उसे दुनियावी ज्ञान, शारीरिक ज्ञान से परिपूर्ण किया जाता था। दुनियावी वो ज्ञान जिसमें उसने विचरना है, सिवाय गृहस्थ जिंदगी की। गृहस्थ जिंदगी का ABCD नहीं सिखाया जाता था। 25 साल तक पता ही नहीं होता था बच्चों को ये चीज क्या है या कैसी है। और ना ही ऐसा उत्तेजित कोई भोजन ही दिया जाता था, सात्विक भोजन जिसमें पावर आए, बॉडी में मसल बने, मजबूत हो, तभी उनके शरीर कितने कितने थे। उदाहरण के तौर पे महाराणा प्रताप की अगर बात करें तो क्या आप मानेंगे कि वो 200 किलो का साजो सामान उठा के युद्ध लड़ने जाता था लोहे का। उसका जो कह लो जो बुलेट प्रूफ चीजें थी उस समय के अनुसार, आज की भाषा में, तो वो बड़ी भारी थी। और उसके जो बस्तर थे लोहे के, या उसका टोप था, उसके हाथ में भाला ही बताते हैं, बहुत 60-70 किलो का तो भाला ही होगा। और कितने मीटर वो मारता था, और 6.5-7 फुट की हाइट रही होगी। तो कितनी पावर होगी जरा सोच के देखिए। अब घोड़े को भगाना, उसको कंट्रोल करना, छलांग मारना, हाथी पे चढ़ जाना, इतना सामान लेके, तो ये कैसे पॉसिबल है, कैसे ये मजबूत थे वो लोग। तो यही ब्रह्मचर्य का कमाल, ये है ब्रह्मचर्य का कमाल। ये तो एक उदाहरण दिया है, इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। उदाहरण बहुत ज्यादा हैं, जिसे आप किस्से कहानियां मानते हैं, जो कि हकीकत है। तो ब्रह्मचर्य में कैसी भी स्थिति आ जाती, बच्चों को उन स्थिति में गुजारा जाता था। जंगलात में अकेले छोड़ देना, कि कैसे वो उसमें से निकल के आएगा, घबराए नहीं। पानी में तैरना सिखाना, बहुत सारे ऐसे गेम होते थे जो कि आने वाली जिंदगी में स्ट्रगल ना करे वो, कि कैसी भी स्थिति आ जाए, अंधेरे में रखा जाता था, लाइट में रखा जाता था, भूखा रखा जाता था, ज्यादा खिलाया जाता था, फिर कैसे हजम करना है, वो सारी चीजें बताई जाती थी, ताकि लाइफ में
कभी बाई चांस ज्यादा खा बैठे तो कैसे हजम करना है, अगर ना मिले तो कैसे जीना है, जीने के तरीके बताए जाते थे। बहुत चीजें हैं, पर फिर वही बात, कुछ एक बातें फिर से आपको बताते हैं। यहां तक भी बात थी कि रफा हाजत के लिए जाते थे, टॉयलेट जाते थे, पेशाब करने जाते थे, उस बारे में भी जिक्र आता है कि हवा मान लो इधर से आ रही है हमारे बैक साइड से, तो जब आप टॉयलेट जाना हो तो हवा की तरफ मुंह करना है। ये आज अजीब लगता होगा, लेकिन उस समय के लिए परफेक्ट था कि इधर मुंह करेंगे तो नेचुरली बदबू दूसरी तरफ जाएगी। और यही नहीं, यहां भी टॉयलेट जाना है, वहां की धरती को थोड़ा खोद लिया जाए, उस पे बैठो, और जब आप हाथ धो 3 तरह से, एक मिट्टी, नहीं है तो पत्ते, और पानी है तो सबसे पहले पानी से धो, फिर नहीं है तो पत्तों से, पत्ते नहीं है तो मिट्टी से, आप जरूर साफ करो। तो क्या आपने कभी पढ़ा है और धर्मों में ये चीजें? हालांकि सभी धर्मों में हैं, लेकिन पुरातन 12,000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, उसमें ये चीजें पाई गई कि इन 3 चीजों से आप अपनी सफाई करें। पेशाब करने जाते हैं तो भी जिक्र मिलता है। गजब तो ये है कि आज बड़े बड़े डॉक्टर साहबान कहते हैं कि तब भी आप किसी ना किसी कपड़े से साफ करें अपने शरीर को। मतलब कमाल है। हमने जब पढ़ा और उस अनुभव में गए, परमपिता शास्त्र नाम श्याम मस्तान की शरीर है वो लेके गए उस युग में, उस चीजों में दिखाया तो दंग रह गए कि अच्छा ऐसा भी है। आज भी नहीं कोई सोचता ये चीज तो, क्योंकि आपका बाथरूम अगर आपके कपड़ों में रह जाता है तो वो बैक्टीरिया पैदा करेगा, वायरस भी पैदा कर सकता है, सड़ांस पैदा होगी। तो कितना ध्यान रखा जाता था, गुरुकुल में सिखाई जाती थी ये चीजें। कहीं आप हाईटेक बनते हो ज्यादा, आप सोच के देख लीजिए उनके मुकाबले कहां खड़े हो। हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी, पवित्र वेदों में ये लिखा हुआ मिला, बेटियों के लिए भी और बेटों के लिए भी बराबर शिक्षा दी जाती थी। भोजन करना है, भोजन से पहले प्रभु का नाम लेना। ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, बेचारी ने कल परसों आके। धर्म तो करोड़ों साल पहले के हैं, ये कल परसों इसलिए कहते कि 1850 के करीब तो बेचारी को बैक्टीरिया का पता चला और 1890 में वायरस का पता चला, और हमारे 12,000 साल पहले लिखा हुआ है वायरस क्या होता है और बैक्टीरिया क्या होता है। हम किसी साइंटिस्ट की बेइज्जती नहीं कर रहे, हम तो तुलना कर रहे हैं। हम भी विज्ञान को मानने वाले हैं, लेकिन धर्म तो महाविज्ञान है। तो उसमें ये साफ साफ बताया गया कि बैक्टीरिया वायरस होते हैं, ये शिक्षाएं दी गई, और उनसे कैसे लड़ना है ये भी सिखाया गया। और बात कर रहे थे हम खाना खाने की, तो खाना खाने बैठते उस परमपिता परमात्मा का नाम लेना। खाना बनाना है तो पहले पानी की अंजलि लेके चूल्हे के चारों तरफ पानी छिड़कना। ये ऐसी वैसी बात नहीं थी। चूल्हा कहां होगा, धूप में तो होगा नहीं, वो होता था किसी कमरे में या थोड़ा सा ओपन कमरा, रसोई घर पहले पुराने जो हैं आप जानते हैं, तो इस तरह का होता था। वो पानी का छींटा दिया जाता था कि कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया, पानी जैसे फेंकेंगे या तो भाग जाएगा या पानी के साथ चिपक के वहीं गिर जाएगा, ताकि भोजन बनाते समय वो भोजन शुद्ध बने। फिर राम का नाम लिया जाता था। अब धर्मों में और सभी धर्मों में ये चीजें पुरातन है, इसलिए जो पुरातन है पहले है उसका नाम पहले ले रहे हैं। तो अब खाना बनता था, उस समय प्रभु का नाम लिया जाता था, यानी मंत्रोच्चारण होते रहते थे, खाना बनता रहता था, मालिक का ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु का नाम लिया जाता रहता था। अब खाना बनेगा तो ये तो अब साइंटिस्ट भी मानने लगे कि खाना खाते समय जैसा मूड है और बनाते समय उसका असर लाजमी माइंड पे होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, ये तो प्रूव हो चुका है। तो ये तब की बातें हम आपको बता रहे हैं। तो मंत्रोच्चारण होता था, ऐसे पानी डाला जाता था ताकि बैक्टीरिया वायरस हट जाएं और पॉजिटिव वेव्स उस खाने में चली जाएं। अब आते हैं विज्ञान क्या कहती है। विज्ञान ढूंढ रही है पुराने मटके, और उनमें से ढूंढ रही है पुराने लोगों की आवाज। तो अगर मटके बनाते समय आवाज उसमें जा सकती है, तो भोजन बनाते समय भोजन में वो भावना क्यों नहीं जा सकती, बताइए आप। तो आ गई ना विज्ञान बेचारी कल बनी।